ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा के 3 विभाग योग शुरू करेंगे। और ये वीडियो मैं धर्मशाला में वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। धर्मशाला से आपसे जुड़ा हूँ। सामने खूबसूरत पहाड़ पे आप देखें बर्फ़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति की गोद में बसा हुआ धर्मशाला यानी कि देव की भूमि धर्मशाला। यहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं। तो मैं यहाँ से ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा विभाग योग आज हम शुरू करेंगे। तो इसके पहले 16 नंबर के अध्याय में भगवान जी ने ये बोला कि जो श्रद्धा, जो शास्त्र सम्मत कर्म करता है वो मुझे प्राप्त करता है, जो शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करता है वो अधोगति को प्राप्त करता है, वो पुनः नर्क को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान जी ने 16 नंबर के अध्याय में बताया था। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। 24 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने ये बताया था कि कौन करणीय कर्म है, कौन कर्तव्य कर्म है, कौन कर्तव्य कर्म नहीं है, इसका प्रमाण शास्त्र ही है। और ऐसा जानकर हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य हो। तभी अर्जुन को एक क्वेश्चन आया कि अगर शास्त्र विधि से हम कर्म ना करें तो, लेकिन श्रद्धा से कर्म करें तो क्या होगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम श्रद्धा विभाग योग है और यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न से ये चैप्टर शुरू होता है। तो अर्जुन पूछता है, अर्जुन उवाच ये शास्त्रम विधिम सृज्य यजन्ते श्रद्धा अवन्यता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्व अहम रजसस्तम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देव आदि का पूजा करते हैं, उनकी फिर क्या स्थिति बनती है? सात्विक है या रासिक है या तामसिक है? अभी देखिए भगवान जी ने क्या बोला। भगवान जी ने बोला कि तुम शास्त्र सम्मत होकर के कर्म करो तो मुझे प्राप्त करोगे, तुम आत्मलोक को प्राप्त करोगे, तुम परमात्म लोक को प्राप्त करोगे। लेकिन अर्जुन को ये कन्फ्यूजन हो गया कि अगर शास्त्र सम्मत कर्म ना करें लेकिन श्रद्धा पूर्वक कर्म करें तो फिर क्या होगा? वो सात्विक होगा, रासिक होगा या तामसिक होगा? ऐसा भगवान जी को क्वेश्चन पूछने के पहले अर्जुन के मन में ये विचार आया। और अर्जुन हम और आप सभी हैं, तो ये जो प्रश्न है हम और आप सबका प्रश्न है। एक तो शास्त्र सम्मत कर्म और दूसरा शास्त्र असम्मत कर्म, लेकिन श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा, पूरी श्रद्धा है हमको इस कर्म में, लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं है। तो फिर क्या होगा? क्या ये कर्म सात्विक कहलाएगा, ये रासिक कहलाएगा या तामसिक कहलाएगा? ये प्रश्न अर्जुन का, और भगवान जी अभी यहाँ पे इसका जवाब देंगे। श्री भगवान उवाच, दूसरे नंबर के श्लोक में भगवान जी बोलते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति ताम शृणु। हे अर्जुन, अब तुम सुनो। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मनुष्य की यह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक, ऐसे तीनों प्रकार की होती है, जो कि अब तुम मुझसे सुन। अभी श्रद्धा क्या? अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। तो भगवान जी बोलते हैं कि अब सुनो तुम, कि जो अनंत जन्मों में किए हुए कर्म के संचित संस्कार हैं, उससे जो उत्पन्न श्रद्धा हुआ वो स्वभावजः श्रद्धा है, और वो सात्विक, तामसिक और तीनों प्रकार की हो सकती है। तो अभी तीसरे नंबर के श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं,
भूत्वा अनुरूपः सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा अयो अयम पुरुषो यह अश्रद्ध्य स एव सः। हे भारत, हे अर्जुन, सभी मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अंतःकरण मतलब चित्त, जो चित्त है उसके अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष ऐसा श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यानी कि जैसा जिसकी अंतःकरण वैसा ही उसका श्रद्धा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो 4 नंबर के श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यजन्ते सात्विका देवान अक्षर अक्षांसी राजसा प्रेतान भूतान गणाश्चे यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुष जो हैं देवों को पूजते हैं, देवता को। राजसिक पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी पुरुष जो होते हैं वो प्रेत और भूतों को पूजते हैं। अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बताया कि जो सात्विक पुरुष है वो देवता की पूजा करते हैं। ये पहले भी भगवान जी ने बता चुके हैं। जो हम और आप जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं वो राजसिक है, और राजसिक किसकी पूजा करते हैं? यक्ष की। सॉरी, यक्ष मतलब जो धन दौलत के पीछे भागते हैं वो यक्ष की पूजा करते हैं। और जो तामसिक होते हैं, जो आलसी होते हैं, वो क्या कहते हैं? भूत और प्रेत की पूजा करते हैं। और 5 नंबर के श्लोक में भगवान जी बताते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तपस्यते यो तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलवान्विता। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त होकर के काम वासना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त होते हैं, उसका क्या? उसका बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो कर्म है वो सात्विक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे दंभ है, अहंकार है, और वो शास्त्र विहित कर्म है। भले वो कठोर कर्म करे, कठोर तप करे। और इसी बात को आगे भगवान जी 6 नंबर में बताते हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चेवान्तः शरीरस्थम तान विद्धि आसुरीम निश्चयान। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उस अज्ञानी को तू असुर स्वभाव वाला जान। यानी शास्त्र से विरुद्ध जो कर्म है वो शरीर को सुखा देता है और भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देता है। जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थित रहने वाले कहते हैं। ऐसा भगवान जी ने आगे के श्लोक में बताया कि आहारस्तमपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तप तथा दानम तेषाम भेद इमं शृणु। अभी भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है। किसी को सात्विक भोजन प्रिय होता है, किसी को राजसिक, किसी को तामसिक। और वैसा ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के अलग अलग होते हैं। अभी तुम इसे सुनो। अभी भगवान जी यहाँ भोजन के बारे में बात करेंगे कि भोजन 3 तरह के, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर भगवान जी बात करेंगे यज्ञ तप दान। यज्ञ भी 3 तरह के, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। फिर तप भी 3 तरह के, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और दान भी 3 तरह के, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इस प्रकार से भगवान जी ये तीनों की व्याख्या, बेसिकली 4 की व्याख्या, आहार यानी भोजन, फिर यज्ञ, फिर तप और फिर दान, इसकी व्याख्या करेंगे तीनों गुण के हिसाब से, सात्विक, राजसिक और तामसिक के हिसाब से। तो इसको भगवान जी आगे बढ़ाएंगे। तो हम इसको अगले सत्र में करेंगे। चूँकि हम यहाँ धर्मशाला में हैं तो हम इस 10 मिनट की वीडियो को ही आज करेंगे और फिर अगले सत्र में हम 17 नंबर के अध्याय श्लोक नंबर 7 से आगे
करेंगे। तब तक के लिए ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।